रिसेंटली राज शमानी का विजय माल्या के साथ पॉडकास्ट रिलीज हुआ जिसके अब तक 25 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। अब इस पॉडकास्ट में जो सबसे जरूरी चीज विजय माल्या ने यह बताया कि उन्होंने बैंकों से 6,203 करोड़ रुपए का लोन अवेल किया, जिसके अगेंस्ट वो अब तक लगभग 14,100 करोड़ रुपए पे कर चुके हैं। मींस बैंकों ने अब तक उनसे 14,100 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस लोन की रिकवरी के लिए बैंकों ने उनकी जितने भी पर्सनल एसेट्स, कंपनीज, सब कुछ बेच दिया। मींस आज की डेट में उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अर्न किया था, बैंकों ने अपनी रिकवरी के लिए उन सबको सेल आउट कर दिया। उनके पास आज की डेट में कुछ भी नहीं है। इस पॉडकास्ट से हमें डेट के बारे में क्या लर्निंग मिलती है, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। Hello friends, I am Rajesh Kumar, founder of Real Indian Money, your partner in growth and success. Friends, विजय माल्या के इस पॉडकास्ट से हमें डेट पर 7 की लेसन सीखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला की लेसन है डेट इज ए डबल एज स्वॉर्ड। मींस डेट एक दो धारी तलवार है। यदि आप इसे अच्छी तरह से कंट्रोल या चलाना नहीं जानते तो यह आपके बिजनेस की ग्रोथ में, सक्सेस में सहायक तो होगा, बट यही डेट आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जो कि विजय माल्या के साथ हुआ। देखिए, आप जिस भी बिजनेस या प्रोफेशन में हैं या जिसके लिए डेट लेने जा रहे हैं, क्या उसकी अर्निंग या उसमें इतनी क्षमता है कि आपने जो भी अपने बिजनेस के लिए डेट लिया वह उसके इंटरेस्ट या प्रिंसिपल को सर्व कर पाएगा? यदि ऐसा है तभी आपको डेट लेना चाहिए, अदरवाइज आपको डेट नहीं लेना चाहिए, जो गलती विजय माल्या ने किंगफिशर के लिए की। एंड फाइनली उसी डेट ने उनके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेसन नंबर 2, ओवर लिवरेजिंग कैन बी ए फैटल। विजय माल्या के इस पॉडकास्ट से सेकंड लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि ओवर लिवरेजिंग भी आपके बिजनेस को खत्म कर सकती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप कोई डेट ले रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कितना डेट चाहिए। मींस यदि आपने कम लिया तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी, यदि आपने जरूरत से ज्यादा डेट ले लिया तो वह भी आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि विजय माल्या के साथ हुआ। सो कोई भी डेट लेने से पहले आपको यह एसेस करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि आप डेट पर डेट लेते चले जाएं। मींस आपको इस चीज की कैलकुलेशन या का पता होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, वह किस किस स्टेज पर आपको फंड्स चाहिए। यदि आपको इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो ज्यादा डेट भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेसन नंबर 3, पर्सनल गारंटीज आर रिस्की। इस पॉडकास्ट से थर्ड की लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि जब भी आप अपने बिजनेस के लिए कोई डेट ले रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पर्सनल गारंटी के नाम पर आप अपनी सभी एसेट्स बैंक के साथ प्लेज कर दें। बिकॉज यदि आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ या फेलियर के केस में बैंक जब अपने डेट की रिकवरी करेगा तो ऐसा ना हो वह आपकी सभी पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करके अपने डेट की रिकवरी कर ले। इस सिचुएशन में फाइनली लास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, जो कि सेम विजय माल्या के साथ हुआ। उन्होंने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया, बिकॉज उन्होंने किंगफिशर के लोन के लिए अपनी सभी पर्सनल एसेट्स को बैंक के साथ प्लेज कर दिया। एंड फाइनली बैंक ने उस डेट की रिकवरी के लिए उनकी जितनी भी पर्सनल एसेट्स थी सबको सेल आउट कर दिया। सो आपको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए ऐसा ना हो कि आप अपनी सभी पर्सनल एसेट्स आप बैंक के साथ प्लेज कर दें। एंड फाइनली इन केस ऑफ फेलियर इन द बिजनेस, बैंक अपने डेट की रिकवरी के लिए आपकी उन सभी एसेट्स को सेल आउट कर दे। लेसन नंबर 4, इंडस्ट्री वॉलेटिलिटी मैटर्स। अब इस पॉडकास्ट से फोर्थ लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि इंडस्ट्री वॉलेटिलिटी मैटर्स। मींस सभी इंडस्ट्रीज एक तरीके से बिहेव नहीं करती। हर इंडस्ट्री का काम करने का अपना एक तरीका है, पैटर्न है। सो आप जिस भी नई इंडस्ट्री या जिस सेगमेंट में
एंटर कर रहे हैं, आपको उस सेगमेंट की हर डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। मींस कुछ इंडस्ट्रीज एक तरीके से बिहेव करती है, मींस जहां आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट, डिमांड, सप्लाई, उन चीजों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती, बट कुछ इंडस्ट्रीज इस तरीके से बिहेव करती है जहां पर कि आपको इन चीजों में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर में क्या है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है फ्यूल, एंड फ्यूल के प्राइसेस आपको भी पता है कि बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। बिकॉज एविएशन सेक्टर में एक तो मार्जिन बहुत थिन है, सेकेंडली जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, थर्ड डिमांड भी कई बार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहती है। अब विजय माल्या के साथ गलती क्या हुई कि उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज, मींस इस चीज को ध्यान में नहीं रखा, वह अपने बिजनेस के लॉसेस को कवर करने के लिए डेट पर डेट लेते चले गए, एंड फाइनली उस डेट की वजह से ही उनका बिजनेस खत्म हो गया। सो आपको किसी भी नई इंडस्ट्री या बिजनेस में एंटर करने से पहले उस इंडस्ट्री की वॉलेटिलिटी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 5, रेपुटेशन एंड ट्रस्ट इरोड फास्ट। विजय माल्या के इस पॉडकास्ट से 5th लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि जब भी आप किसी लोन में डिफॉल्ट करते हैं तो आपकी रेपुटेशन या ट्रस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आज आपने अपने किसी बहुत निजी फ्रेंड या रिलेटिव से कोई अमाउंट उधार ले लिया, बाद में आप उस पैसे को रीपे नहीं करते, तो होगा क्या? वह दोस्त या रिश्तेदार आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, अल्टीमेटली आपके रिलेशन उससे खत्म होंगे ही होंगे। इन फ्यूचर जब भी आप उससे नए अमाउंट या नए पैसे की डिमांड करेंगे तो वह आपको नहीं देगा। सेम सिचुएशन डेट के साथ है। जब भी आप किसी डेट की रीपेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आपका ट्रस्ट या आपकी रेपुटेशन बहुत जल्दी खत्म होती है। इस सिचुएशन में यदि आप किसी नए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेट के लिए अप्रोच करेंगे तो वह भी आपको नया डेट नहीं देगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि डेट की रीपेमेंट में डिले या डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए यदि नए डेट की रिक्वायरमेंट होगी तो वह आपको इतनी इजीली नहीं मिल पाएगा। लेसन नंबर 6, एग्जिट स्ट्रेटजी इज क्रूशियल। तो इस पॉडकास्ट से 6th लेसन हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि जब भी आप किसी नई इंडस्ट्री या नए सेगमेंट में एंटर करते हैं तो आपको उस सेगमेंट में एंटर करने से पहले यह जरूर पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ फेलियर इन दी बिजनेस आपको क्या करना है। मींस यदि आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुए, उस सिचुएशन में आपको आपने बैंक से जो भी डेट लिया है उसकी रिपेमेंट के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, वह किस स्टेज या किस टाइम के बाद आप उस बिजनेस से एग्जिट कर जाएंगे। मींस ऐसा ना हो कि आप लॉसेस पर लॉसेस इनकर करते चले जाएं, वे लास्ट में आपके पास कुछ भी ना बचे। मींस आपको यह पता होना जरूरी है कि किस स्टेज पर आकर के आप उस बिजनेस को स्टॉप कर देंगे या सेल आउट कर देंगे, ताकि आपके जो लॉसेस है वह बढ़ते ना जाएं, वह एट द लास्ट ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ भी ना बचे। लेसन नंबर 7, लीगल एंड पॉलिटिकल रिस्क ऑफ डेट डिफॉल्ट। इस पॉडकास्ट से हमें 7th लेसन जो सीखने को मिलता है वो ये है, यदि आपने डेट में डिफॉल्ट किया, मींस आपने डेट की रीपेमेंट नहीं की, तो उस सिचुएशन में आप पॉलिटिकली कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फाइनेंशियल लॉसेस के अलावा आपको लीगल कंप्लायंसेस को भी फेस करना पड़ेगा। मींस सिचुएशन यह भी आ सकती है कोर्ट आपके सभी बैंक अकाउंट सीज कर दे, वह आपके ऊपर इस चीज को लेकर के बैन लगा दे कि आप बिना किसी परमिशन के कंट्री को छोड़ करके नहीं जा सकते। मींस आप पर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं। सो इसलिए आपको कोई भी डेट लेने से पहले इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब इन समरी यदि हम बात करें तो डेट एक ऐसी आग की तरह है, यदि आप उसे कंट्रोल करना जानते हैं तो आप उसे अपने फेवर में, मींस अपने लिए अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आप उससे एक खाने के लिए अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं, बट यदि वह आग अनकंट्रोलेबल है
तो यही आग आपके घर को भी जला सकती है। तो इसलिए डेट को लेने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आप डेट किस लिए ले रहे हैं, किस पर्पज के लिए ले रहे हैं, व क्या आपके पास उसके रीपेमेंट का ऑप्शन है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आज अडानी ग्रुप पर लगभग 2,74,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, व अंबानी ग्रुप पर लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, बट उसके बाद भी दोनों उस डेट को अच्छी तरह से मैनेज करके चल रहे हैं। यदि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इससे डेट के बारे में लेसन सीख सकें। व साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट आपको इस तरह के रेगुलर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे।